हे गाइस वेलकम माय नंबर 20 ब्लॉग्स। मैं आया हूँ हीरो डीलर में। हीरो आपका करिश्मा के बारे में थोड़ा बात करने के लिए मेरा साथ आएगा अंकित भैया। अंकित भैया ने मेरे साथ बात करेगा करिश्मा के बारे में। गाइस मज़ा आएगा, मेरा साथ बने रहिए। अभी हम लोग बात करूँगा करिश्मा के बारे में। Ladies and gentlemen, नमस्ते भैया। नमस्ते सर। कैसा है भैया? बढ़िया, फाइन। भैया अभी हम कौन सी बाइक के बारे में बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा मुझे बताइए। ये करिश्मा XMR 210 सीसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये सौर ऑटोमोबाइल साइड 4 से बात कर रहे हैं। E93 हमारा ये है, ठीक है। ये सौर ऑटोमोबाइल्स। और आपका थोड़ा सा मोबाइल नंबर बताया पहले। मेरा मोबाइल नंबर 8979268555। भैया तो शुरू करता हूँ, आप बताइए। पहले आप मुझे बताइए पेट्रोल टैंक कितने लीटर के आता है वो थोड़ा सा बताइए। इसका फ्यूल टैंक जो आता है, इसका 11 लीटर का टैंक आता है। ये BS6 मॉडल है। इसमें 1 लीटर के परमानेंट रहना चाहिए, जो कि इसका फ्यूल पंप के उसमें रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने वाइजर। ये इसका वाइजर होता है। वाइजर इसका अप एंड डाउन का रहता है। इसमें 2-3 टॉपिक दे रखे होते हैं। तो दिखाइए कौन सा टॉपिक दे रहा हुआ है। जैसे वाइजर का अपना ये सस्पेंसर ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। भैया ये दबा देने से क्या होता है? ये दबा देने से ऊपर होगा प्लस डाउन होगा, अप एंड डाउन होगा। हाँ, मुझे बताइए ये इंजन कितना सीसी का इंजन है, थोड़ा सा मुझे बताइए आप। ये इंजन इसका 210 सीसी का इंजन आता है, ठीक है। इसमें 210 सीसी का इंजन है। इसमें 3 कलर आते हैं। एक आपका ये रेड कलर हो गया, एक येलो कलर, एक इसमें ब्लैक आता है। ब्लैक आता है, 3 कलर में अवेलेबल होता है। अवेलेबल है। ये हीरो ने 2025 में लॉन्चिंग किया है, टॉप मॉडल। और 2025 में लॉन्च किया है, लॉन्चिंग हुआ है। हाँ जी। अब भैया ये कितना तेज भागता है, कितना गियर है, थोड़ा सा मुझे बताइए। ये इसकी टॉप स्पीड जो है, इसकी टॉप स्पीड 130 सीसी है। 130 किलोमीटर के पर आवर्स के अकॉर्डिंग आपकी ये भागती है। और भैया मुझे बताइए ये कितना गियर में अवेलेबल होता है? ये आपका 5 गियर में अवेलेबल होता है। और 5 गियर में अवेलेबल होता है। हाँ जी। भैया आप मुझे थोड़ा सा डिस्क के बारे में और टायर के बारे में थोड़ा बात कीजिए मेरे ये से। इसमें आपका डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS होता है। ये डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS होता है। ABS जैसे जो ABS होता है आगे पीछे, जो ABS होता है ये बॉन्ड आगे पीछे का जो बॉन्ड हो सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता है? नहीं, दोनों बॉन्ड करेगा, क्योंकि ये डुअल चैनल ABS है, इसीलिए इसका बॉन्ड होगा। जैसे आप ब्रेकिंग करेंगे, जैसे क्या होता है नॉर्मल बाइक्स में जो होता है चेंजेस होता जाता है। इसमें क्या है, हम ABS चेंज करेंगे। ABS से जो है अगर कहीं फिसलती है हमारी, तो वहीं पे रुक जाएगी। ये ABS का बेनिफिट रहता है। और भैया आप मुझे बताइए टायर कितना mm का है वो थोड़ा सा मुझे बताइए। ये टायर हमारा 18 से 20 इंच के उसमें होता है ये, ठीक है। और इसका ये आता है, इसका E.75 RR ये आपको होता है। ये आपका ट्यूबलेस टायर में अवेलेबल होता है? हाँ, ये दोनों टायर इसके दोनों ट्यूबलेस होते हैं। ट्यूबलेस होता है। हाँ जी। भैया ये जो सीट है, सीट के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। सीट के बारे में आपकी डुअल सीट ये है। इसमें क्या है, हम आपका कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। अदर्स में क्या होता है, जैसे कुछ फैमिलीज वगैरह के साथ में बैठते हैं हम लोग हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हाईनेस वगैरह होता है। इसमें ज़्यादा हाईनेस भी नहीं है, कंफर्टेबल सीट वगैरह है। जैसे कि इसका हम आराम से बैठ करेंगे, नॉर्मल हम इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं, बहुत में क्या होता है हमें ऊपर उठना पड़ता है। जैसे हमारी फैमिली में सिस्टर्स वगैरह हैं, मदर वगैरह हैं, वो भी इसमें नहीं हो पाती, तो यहाँ पे क्या है नॉर्मल कंफर्टेबल करके ऊपर बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल है। ये हमारा सीट का सब बेस्ट बेनिफिट रहता है। ये हमारी सीट के बारे में होता है। फिर हम आते हैं अपनी डिस्प्ले के बारे में। इसमें क्या हो, इसमें आपको हमारा डिजिटल मीटर डिस्प्ले रहता है। इसमें हमारा टॉप मॉडल वगैरह चेक करते हैं, कितनी स्पीड है, किलोमीटर्स वगैरह है, प्लस आपका इसमें टाइमर वगैरह भी है। ये काफ़ी चीज़ें इसमें आती है। प्लस ये हम इससे बात करके डिस्प्ले हमारा हो जाता है। प्लस आते हैं हम हेजर लाइट के बारे में। हेजर लाइट से क्या होता है, हमारी चारों इंडिकेटर जो है पार्किंग एक साथ ही करते हैं। ये हमारे इंडिकेटर आ जाते हैं। जैसे कहीं हम कोहरे वगैरह में कहीं चीज़ें चल रहे हैं, हमें मालूम नहीं पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो हम हेजर लाइट जलाएंगे तो सब हमारा जो है चारों इंडिकेटर एक बार ऑन होगा। हाँ जी। और भैया मुझे एक बात बताइए, ये जो करिश्मा 210 है, इसका प्राइस कितना है, थोड़ा सा मुझे बताइए। ये प्राइस हमारा 1,98,000 रुपये हमारा ऑन रोड प्राइस होता है।
जो कि इस समय हम ऑन कैश अवेलेबल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसका काफ़ी सारे वो हैं, ये बुकिंग में ज़्यादातर बुकिंग पर रहती है क्योंकि हमारे पास इसमें कलर्स वगैरह भी काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, बट ये ज़्यादातर बुकिंग पर ही मिलती है। और भैया आप मुझे एक बात बताइए, ये बुकिंग करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताइए। बुकिंग करने के लिए हमारे ये सौर्य ऑटोमोबाइल्स है, जगत में ये साइट 4 E93 साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया, ये ग्रैंड वेनिस के नियरेस्ट है हमारे। और ज़्यादा पास में करेंगे तो हमारे लक्ष्मी टिम्बर है जो कि साइट 4 में है, उसके आगे सामने रामलीला ग्राउंड है। भैया और एक बात बताइए, ये जो हीरो बाइक है, हीरो बाइक का कितना सर्विसिंग फ्री मिलता है, थोड़ा सा मुझे बताइए। इसमें हम आपको 4 सर्विस अवेलेबल रहती है इसमें। हमारे इसमें खाली सर्विस चार्ज फ्री रहता है, ऑयल वगैरह का आपको चार्जेस करना पड़ता है, अब पे करना पड़ेगा। हाँ जी। बाकी सर्विस हमारे बॉस पे है, तो हमारे वर्कशॉप भी नीचे ही है, हमारी सर्विस वगैरह सारे हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, अवेलेबल हो हाँ जाएगा। जी सर हम तो अभी का कलर के बारे में जो हमने कहा था उसमें कुछ मिस्टेक्स है, उसके मिस्टेक को हम सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि इसमें हमारे एक बाइक में 3 कलर अभी अवेलेबल हैं, जिससे हमारा एक ग्रे कलर हो गया, ठीक, ग्रे कलर हो गया, एक हमारा ये ब्लैक आ जाता है, इसमें कॉम्बिनेशन के साथ में एक रेड हो जाता है। जो कंपनी ने ये दिए हैं इसमें 3-4 कलर इसी तरीके के अवेलेबल होते हैं, उसमें कुछ 1-2 कलर और भी हैं, जैसे हमारे इसमें यहाँ पे येलो आ गया, प्लस ब्लैक का कलरमेंट हो गया, प्लस अब ये ग्रे का रह गया। और कंपनी ने इसे स्टाइलिश और सुंदरता बनाने के लिए करिश्मा का देखिए लोगो कितने बेहतरीन तरीके से आपको दिए रखा है, मालूम पड़ता है हाँ कंपनी को कुछ अलग ही इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, जो कि हीरो का बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ फीचर्स भी हैं और ये दे रखा है। जैसे हम बात करते हैं इसके होल के बारे में, जैसे कंपनी ने हमारी कुछ चीज़ें दे रखी हैं इसमें, जैसे इंजन से ऊपर इस साइड में क्या होता है, इसमें हम टॉप स्पीड में अगर चलाते हैं, ये होल दे रखा है ना, देख रहे हैं सर आप? देख रहा हूँ। इसमें टॉप स्पीड में हम जैसे चलाते हैं तो मालूम पड़ता है काफ़ी गाड़ी हीटिंग हो जाती है। हीटिंग नहीं होने के कारण कंपनी ने इसमें कुछ कूलेंट का वो दे रखा है, जो कि हम कितनी भी स्पीड में चलाएं तो गाड़ी हीटिंग नहीं होगी, वाइब्रेट नहीं होगी। ये कंपनी वाले ने काफ़ी चीज़ें से एक्सपेंसिव दे रखी होती हैं। उसके बारे में फिर हम बात करते हैं इसका सीट की हाइट के बारे में। सीट की हाइट के बारे में क्या है, इसकी सीट जो है 810 mm की बॉडी होती है, जो कि कंफर्टेबल एंड कंफर्ट जोन करती है। फैमिली हुए, परिवार हुआ, फ्रेंड्स सर्कल हुए, आप ही हमने देखा होगा फ्रेंड्स काफ़ी होते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होता है, सीट छोटी होती है, लंबी होती है, उठ नहीं पाते होते हैं भाई, तो इसलिए कंपनी ने बहुत स्टाइलिश तरीके से इसका वो दे रखा होता है। प्लस हम बात करते हैं इसका आने के बाद, ये दे रखा होता है हमारा इसका ABS का। ABS में यहाँ पे और उसमें तारिंग वगैरह नहीं होती, ये हो जाता है। और सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप थोड़ा आगे आ जाइए। ये जो रिम दिया है, इसी रिम में इतना यानी कि ये देकर रखा हुआ है, ये किस लिए देकर रखा हुआ है, थोड़ा सा मुझे बताइए, इसको क्या बोलते हैं? ये इसका होता है कि पहले हमारा ये आता है एलॉय व्हील बोलते हैं। हाँ, एलॉय बोलते हैं। पहले क्या आता था हमारे उसमें तानों वाला जो आता था, हाँ। ठीक है, तानों से क्या आता है, अगर गाड़ी उसमें तान टूट जाती थी, उसमें हमारा पंचर हो जाता था, काफ़ी हो जाता, तो गाड़ी बैलेंसिंग के चक्कर से टूट जाती थी। इसमें कुछ इशू नहीं है, हमारे क्या है, ये चलते हैं तो ये कंफर्ट जोन हो, जैसे पत्थर हुए, पहाड़ और पत्थरों में हुए, जैसे गड्ढे वगैरह हुए, ये जैसे ही हम सस्पेंस करेंगे तो ये हमारा इंडिकेटर वो रह जाता है सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। हाँ, ये चीज़ इसमें आती है। फिर ये हमारा हमारा करिश्मा का। इसकी लाइट के बारे में हम बात करते हैं, जैसे इसकी लाइटें देखिए, इसका आगे का मुख देखिए कितना बेहतरीन और एकदम इस लेवल लुक में आ जाता है, ठीक है। इसमें आपको LED लाइट्स दे रखी होती है। LED लाइट से क्या होता है, जैसे हम कहीं कोहरे वगैरह में चल रहे हैं, कोहरा हुआ और लाइट्स वगैरह हुआ, तो इसमें आपका चलता रहता है, तो उसमें हमें एकदम सामने का जो चीज़ दिखाई देती है वो एकदम बेहतरीन तरीके से मालूम पड़ जाता है, जिससे हम एक्सीडेंटल होने से बच जाते हैं। कुछ चीज़ें ये जो जाती हैं, ठीक। बाकी और आपके शीशे देखिए, शीशे नॉर्मल इस तरह के और भी गाड़ियों में होते हैं, शीशे होते हैं, ये क्रोम शीशे क्रोम दे रखे होते हैं, क्योंकि हम बैक से इसी तरीके से देख सकते हैं। शीशे क्रोम के चक्कर से लुकिंग वाइज देखिए कितना बेहतरीन और एकदम अंदर लुक स्पोर्ट्स रेसर बाइक में जो होता है, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। सर मुझे एक बात बताइए, EMI के बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सा बैंक में EMI हो सकता है और कितना डाउन पेमेंट देने से ये बाइक खरीद सकता है, थोड़ा सा मुझे बताइए। EMI के बारे में मैं एज ए एम्प्लॉई जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से एज ए RO यानी रीजनल सेल्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिटिंग करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक वगैरह हैं, जैसे ये हमारा उज्जीवन बैंक हुआ, ठीक है। उज्जीवन बैंक होता है, उज्जीवन का RO, जैसे हमारे ये आते हैं
हीरो फिनकॉर्प से। हीरो फिनकॉर्प से हमारे माधव भाई जी हैं हीरो, और ये हमारे सूरज भाई हैं टाटा जी। जैसे इसका ऑन रोड प्राइस जो है 1,98,000 रुपये इसका ऑन कैश रहता है ये, ठीक है। अब EMI के बारे में बात करते हैं। EMI के क्या है, हम कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं। जैसे अगर ID प्रोफाइल आपके बाहर की है, जैसे सपोर्टेड आपकी आसाम की प्रोफाइल, मैं आसाम से हूँ। आसाम से हैं, ठीक है। मैं अगर आप आसाम से हैं, यहाँ पे रेंटेड रहते होंगे, रेंटेड, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको आपके यहाँ का कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में जैसे अपना रेंट एग्रीमेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, और आपका ये गैस कनेक्शन वगैरह, एनीबडी जो भी पेपर वगैरह होते हैं वो कराने पड़ते हैं। सपोर्टेड आपने अगर 50,000 डाउन पेमेंट, आप डाउन पेमेंट का लेके चलते हैं, सपोर्ट दे की जाती है 25 से 35% तक आपको डाउन पेमेंट जमा करनी पड़ती है। इसमें क्या है, मैं उज्जीवन बैंक से हूँ तो मुझे मालूम है कितना बेहतरीन और तुम्हारी की वो है, जो मैं ब्रांच से ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पर ही है, जो कि मैं पोस्ट अब तक यहाँ पे मेरे को 4 साल हो गए यहाँ पे। 4 से 5 साल हो गए मेरे को एज एक बैंक सिटिंग करते हुए, ठीक है। हमारे ऑनर जो हैं बहुत बेस्ट, तो बहुत बढ़िया हैं, जिसका मनोज गर्ग जी नाम है। मनोज गर्ग जो कि यहीं से, इनके खुद का ही अपना ही सारा कुछ ऐसा सेटअप है। एक हमारा शोरूम और भी है जो जगत फॉर्म पर है, वो भी सौर्य ऑटोमोबाइल्स के नाम से है, ठीक है। और EMI हम बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं EMI के बारे में। EMI के बारे में जो सपोर्ट डेटा आपका अगर ID बाहर की है तो आपको यहाँ पे एक चीज़ कुछ देना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका ये आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, प्लस आपका एक यहाँ का अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ता है। वो आपके सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सिविल पे करते हैं। अगर नॉर्मल आपने अभी तक कुछ भी चीज़ फाइनेंस नहीं कराया तो बेस्ट एक आपको ये अपॉर्चुनिटी और मौका है, जो कि आप कुछ पेमेंट देके आगे आप ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे सपोर्टेड हम कोई 4 व्हीलर लेने आते हैं, अदरवाइज कोई वो लेने आते हैं, हमें कोई लोन नहीं देता है, कंपनी कहती नहीं आपको कोई सिविल रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम आपको लोन नहीं देंगे। तो इसलिए मैं उज्जीवन बैंक से ये बेस्ट करता हूँ कि एक बार आप कराएंगे उसके बाद में आपको बेस्ट रहता है। जैसे सपोर्टेड हमने अपना 50,000 डाउन पेमेंट जमा करा तो आपकी EMI आती है, जैसे 50,000 का × 5 करेंगे 19 18 महीने के लिए, तो ये सपोर्ट आपका 80 मंथ के लिए हम करते हैं। 18 महीने की, जैसे हम इसमें EMI का कैलकुलेटर 18 महीने भी होता है, 2 साल भी होता है, 1.5 साल भी होता है, सभी तरीका अलग अलग होता है। जैसे आपने सपोर्ट डेट को 76,000 आपने डाउन पेमेंट की, ठीक है, तो आपकी लगभग 8,000 के अराउंड आपकी EMI आएगा। कितना साल के लिए आएगा, थोड़ा सा? ये 1.5 साल के लिए आएगा, 18 मंथ। इसमें एक बेनिफिट और भी रहता है, जैसे कभी भी आप 6 मंथ बाद फोरक्लोज कर सकते हैं। जैसे सपोर्टेड आपको पैसा कहीं से आ गया या कहीं आपको इकट्ठा वो आपने सोचा कि हाँ मेरा लंबा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप इसे फोरक्लोज भी कर सकते हैं। फोरक्लोज करने के लिए कुछ नहीं, आपका इंटरेस्ट रेट खत्म हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका जमा होगा। बैंक का जो फोरक्लोजर चार्ज होता है 1%, 1.5% एनीबडी जो भी होता है वो आपको पे करना पड़ता है। बाकी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर आपको क्रिप भी बन जाती है, सिविल का सिविल आपको मिल जाता है। क्योंकि मेन चीज़ आज के ज़माने में क्या है, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सिविल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कैच भैया मेरे से बहुत अच्छी तरह बात किया, बात करने का बाद भैया को भी बाय बोलता हूँ, क्योंकि भैया आपका साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपको बहुत बढ़िया लगा, आप आए हमारे यहाँ पे, मोस्ट वेलकम आपका।